नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मुस्कान कंप्यूटर ज्ञान चैनल पर। मैं हूं सिड आसिफ और आज हम टैली और अकाउंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट। दोस्तों, अगर आप डेबिट और क्रेडिट में कंफ्यूज हो जाते हो या एंट्री करते वक्त सोचते हो डेबिट कहाँ करें और क्रेडिट कहाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने ये तीन गोल्डन रूल अकाउंट समझ लिए तो आप कभी भी अकाउंटिंग में गलती नहीं करोगे। तो उम्मीद है आप हमारी वीडियो को पूरा देखेंगे और हमारे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक हमारा रहेगा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट। तो हमारे पास गोल्डन अकाउंटिंग में तीन तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन आते हैं, रियल अकाउंट के अंदर कौन आते हैं और नॉमिनल के अकाउंटिंग के अंदर कौन आते हैं। तब जाके हम इनके रूल्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमें पर्सनल अकाउंट देखना है कि पर्सनल अकाउंट में कौन कौन अकाउंट आते हैं। तो सबसे पहले हमारा है पर्सनल अकाउंट, को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता मतलब किसी व्यक्ति का जो खाता होता है उसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं। हमारे पास जो थ्योरी दी हुई है, वे खाते जो किसी व्यक्ति, संस्था या कंपनी से संबंधित होते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? व्यक्तिगत अकाउंट, मतलब पर्सनल अकाउंट। तो ये हमारे होते हैं पर्सनल अकाउंट। ठीक है। तो इनका रूल सिंपल होता है, दाता मतलब गिवर डेबिट करे और प्राप्तकर्ता रिसीवर को क्रेडिट करे। पहले देखो, एक रूल होता है, पर गिवर देने वाला और रिसीवर प्राप्त करने वाला। तो पहले इनके एग्जांपल देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन कौन लोग आते हैं जिस जो डेबिट होंगे और क्रेडिट होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है, उदाहरण के लिए एग्जांपल में देखिए। देखो, एक कोई व्यक्ति है राम, कोई व्यक्ति राम, तो राम अकाउंट, तो ये कौन सा हो गया? पर्सनल अकाउंट। टाटा कंपनी, कोई भी कंपनी का खाता होगा वो भी किससे रिलेटेड होगा? पर्सनल अकाउंट से, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी व्यक्ति हो या कोई संस्था हो या कोई कंपनी हो, जो जो इनसे संबंधित होंगी वो पर्सनल अकाउंट के अंदर जाती हैं। ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी एक पर्सनल अकाउंट के अंदर ही आता है। याद रखना, बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट के अंदर ही आता है। तो उनके कुछ नेचर भी होते हैं। पर्सनल अकाउंट किसी व्यक्ति, संस्था और कंपनी के अलावा भी इनके कुछ नेचर होते हैं जो आपको दिए हुए हैं। सबसे पहला होता है प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। प्राकृतिक मतलब नेचर। नेचर जैसे हमारे पास जो जो भी व्यक्ति के अंदर आत्मा होती है, जैसे हमारे अंदर आत्मा है, इस तरह से एग्जाम्पल में बोल रहे हैं कि व्यक्ति का खाता राम त्या मोहन, तो ये एक प्राकृतिक लोग हैं क्योंकि हम लोग प्राकृतिक हैं। एक होती है कृत्रिम। कृत्रिम जो हमारे द्वारा बनाई जाती है वो कृत्रिम अकाउंट होते हैं, उन्हें बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जैसे बैंक खाता और रिलायंस लिमिटेड। क्योंकि ये खोलता है एक व्यक्ति है, इसीलिए इसे कृत्रिम खाता या आर्टिफिशियल अकाउंट कहते हैं। ठीक है। एक होता है प्रतिनिधि खाता, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। मतलब जब किसी समूह या व्यक्ति का खाता एक नाम के अंतर्गत हो, उन्हें क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे हमारे कुछ एम्प्लॉय को हमने वेतन नहीं दिया है तो वेतन बकाया खाता, क्योंकि बहुत सारे लोगों का समूह जब आ जाएगा तो वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के अंदर आता है। ऐसे अग्रिम खर्च खाता, आउटस्टैंडिंग, हमें किसी को पैसा पहले से, बहुत सारे लोगों को एक साथ पैसे देना है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट के अंदर आता है, जो हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर ही उसी को ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। तो नंबर 2 अकाउंट अपना है वास्तविक अकाउंट। वास्तविक अकाउंट मतलब रियल खाता। रियल जैसे जो खाते किसी व्यवसाय या पर संपत्तियां मतलब असेट्स और देनदारियां मतलब लायबिलिटी से संबंधित होते हैं, वास्तविक खाते कहलाते हैं। इसका रूल है, सिंपल रूल है, जो आता है डेबिट व्हाट कम इन डेबिट, और जो जाता है व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जो आता है डेबिट जाता है क्रेडिट। सबसे सिंपल है। रियल अकाउंट का रूल होता है जो आता है डेबिट और जाता है क्रेडिट, व्हाट कम इन डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट। इसके एग्जांपल आपको जैसे दिखते हैं, लैंड अकाउंट, अगर आपकी कोई जमीन है, घर है, वो आपकी क्या कहलाएगी? असेट्स, मतलब संपत्ति, जो आपके रियल अकाउंट के अंदर जाएगी। भवन खाता, जैसे मैं अभी बताया है। मशीन खाता, अगर आप कोई मशीन खरीदते हैं वो आपकी संपत्ति कहलाएगी। आपने मोबाइल खरीदा, आपकी संपत्ति कहलाएगी। आपने कंप्यूटर खरीदा, आपकी संपत्ति कहलाएगी। आपने एसी खरीदा, आपकी संपत्ति कहलाएगी। ठीक है। कैश अकाउंट, क्योंकि आपका कैसा है, छू सकते हैं। देखो, एक रियल अकाउंट का एक सिंपल रूल, जिन्हें छू सकते हैं वो क्या है? हमारे असेट्स। और एक असेट्स वो होते हैं जिन्हें हम नहीं छू सकते, जैसे उन्हें बोलते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल, जैसे आपको आगे बताए जाते हैं। इनका कुछ रूल होता है, अभी आपको रूल आपने आपको पढ़ा दिया है। वास्तविक खाते के प्रकार कैसे होते हैं? देखो, मूर्त संपत्ति खाता, टेंजिबल असेट्स मतलब जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे भूमि है, भूमि, मशीन, वाहन, ये क्या है? हमारी मूर्त मतलब टेंजिबल असेट, जिन्हें छू सकते हैं। एक होते हैं अमूर्त, इनटेंजिबल जिसे कहते हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते।
वे संपत्ति जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता है, लेकिन उनका मूल्य होता है, जैसे पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो गया। तो एक उदाहरण के लिए बता दें, अगर आपकी कंपनी से मानो रिलायंस लिमिटेड कंपनी है, अगर आप रिलायंस लिमिटेड कंपनी से कोई व्यक्ति और नहीं खरीद सकता, क्योंकि जो कंपनी है उन्होंने अपना ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, गुडविल पहले से रजिस्टर्ड करा रखा है, तो आप उसका यूज नहीं करेंगे। अगर कोई कंपनी किसी भी कंपनी का नाम यूज करती है तो उस पर कंपनी कोर्ट केस कर देती है और हर्जाना वसूलती है। तो याद रखना, ये हमारी इंटेंजिबल असेट्स होती हैं, ठीक है। नंबर 3 है नाम मात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट। ये बहुत जरूरी अकाउंट है, याद रखो। वे खाते जो किसी आय, इनकम, व्यय और एक्सपेंसेस और प्रॉफिट और लॉस से संबंधित होते हैं, नाम मात्र खाते कहलाते हैं, तो नॉमिनल अकाउंट। सिंपल। इनकम और एक्सपेंस से जो भी अकाउंट रिलेटेड होगा वो नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। जैसे इसका रूल है, सभी खर्चे और हानि डेबिट कर दो और इनकम को क्रेडिट कर दो, ठीक है। अभी इसके एग्जाम्पल भी सीखेंगे। तो पहले हमें सबसे जरूरी है कि पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन आता है, रियल में कौन आता है, नॉमिनल में कौन आता है। जैसे बताया, पर्सनल अकाउंट में कौन आते हैं, कोई व्यक्ति, कंपनी या संस्था, वो हमारी पर्सनल अकाउंट होती है। रियल में वो खाते हैं संपत्तियों से जुड़े होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, वो हमारे रियल होते हैं। और नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, खर्चे और इनकम से जो भी खाते कहलाएंगे वो नॉमिनल कहलाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, इनकम और लाभ। इंटरेस्ट रिसीव्ड अमाउंट, अगर आपको कहीं से भी ब्याज मिलती है तो आपकी क्या हो गई, इनकम हो गई। बिक्री खाता, आपने कोई सेल माल किया है तो आपकी क्या हुई, इनकम हो गई। छूट प्राप्ति खाता, अगर आपने किसी को माल बेचा लेकिन आपको उसने डिस्काउंट दे दिया है तो उसे क्या कहेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। एक होता है एक्सपेंसेस और हानि, मतलब अगर आप सैलरी देंगे, आपकी शॉप है, अगर आप अपने किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं तो क्या कहलाएगा, हमारा सैलरी अकाउंट, जो हमारा हानि में आएगा, मतलब खर्चों में आएगा। किराया, अगर आपकी शॉप है तो रेंट देंगे तो सीधी सी बात है, आपका क्या होगा, खर्चा हो जाएगा। विज्ञापन खर्च का आता है, मतलब एडवर्टाइज एक्सपेंस अकाउंट। अगर आपकी शॉप है और आप क्या कराते हैं, प्रचार कराते हैं, तो आपका क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी जरूरी रूल, तीन रूल होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 पर्सनल, नंबर 2 रियल, नंबर 3 नॉमिनल। याद रखें, आपके जो अकाउंट के प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे गोल्ड लोन अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे 3, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ठीक है। तो चलिए अगले अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। सबसे जरूरी है, अब आते हैं अपने ऊपर, अपने इनके रूल के बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पर्सनल अकाउंट, द रिसीवर, प्राप्त करने वाला डेबिट, गिवर देने वाला क्रेडिट, ठीक है। रियल अकाउंट जो आता है डेबिट और जाता है क्रेडिट। सिंपल है, रूल को याद रखें, अपनी नोटबुक में रखें, नोट बनाएं, जरूर बनाएं, क्योंकि आपको जो सीख रहे हैं, आपको टैली अकाउंट बहुत जरूरी है, अपने भविष्य में बहुत काम आएंगे। और जो आपके जो रूल है, आप हमेशा लिखते रहें, क्योंकि अकाउंटिंग में ये चीज हमारे पास मेंटेन रखनी है, क्योंकि आगे जो भी हम टैली में सिखाएंगे वो सारा कुछ इन ही चीजों से रिलेटेड होगा। तो इन रूलों को कम मत समझना, ठीक है। और तीसरा अकाउंट हमारा क्या है, खर्चे हमारे क्या होंगे, डेबिट, और इनकम होंगे क्रेडिट। जैसे हमने थोड़ा हिंदी में लिखा हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो समझ सकते हैं। गोल्डन अकाउंट कहते होते हैं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल। पर्सनल खाते व्यक्तिगत खाते, नॉमिनल रियल वाले और नॉमिनल। डेबिट रिसीवर, प्राप्त करने वाला, डेबिट देने वाला, क्रेडिट दाता, देने वाला दाता। आता है डेबिट और जाता है क्रेडिट, और खर्चे डेबिट और इनकम क्रेडिट। तो हम अब इनके क्या करते हैं, अब इनके एग्जाम्पल को सबसे पहले हम देखते हैं। तो इनके सबसे जरूरी क्या है, इनके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल को देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो हम थोड़ा नीचे चलते हैं, तो आपको कुछ एग्जाम्पल दिए जाएंगे और आपको ये पहचानना है कि कौन सा अकाउंट किसके अंदर जाता है, ठीक है। तो मैं पहला सवाल लिख रहा हूँ, गौर से देखना सभी लोग। तो पहला सवाल है हमारा, राम ने 5,000 रुपए कैश दिया श्याम को। राम ने 5,000 रुपए दिए, इसको, श्याम को। गौर से देखना, श्याम को। तो हमारा सवाल हो गया, तो इसमें क्या पहचानना है हमें, अकाउंट। तो आप बताइए इसमें किस किस के अकाउंट बनेंगे, तो सीधी बात है, एक राम का बनेगा और एक श्याम का बनेगा। तो पहले इसमें ये पता करना है रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल आप देख लें फटाफट से। पर्सनल अकाउंट का रूल, पर्सनल अकाउंट का रूल देखते हैं बच्चों, एक सेकेंड। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, द रिसीवर डेबिट और गिवर क्रेडिट।
तो आपको इस सवाल में पता करना है कौन रिसीवर है और कौन गिवर है। तो राम ने 5,000 रुपए किसको दिए? श्याम को। तो श्याम कौन हुआ? रिसीवर हुआ। तो हमें टैली जो एंट्री करेंगे तो कैसे लिखेंगे? श्याम अकाउंट, SHY श्याम अकाउंट। और श्याम कौन हो जाएगा? डेविड। क्यों हो जाएगा डेविड? क्योंकि श्याम कौन है? रिसीवर। क्योंकि पर्सनल रूल का अकाउंट क्या था? प्राप्त करने वाला डेविड और देने वाला क्रेडिट। तो पैसे कौन दे रहा है? टू राम। टू राम अकाउंट और क्रेडिट। और ये कौन हो गया? गिवर। क्योंकि दे रहा है, देने वाला गिवर होता है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ठीक, तो पहला सवाल हो गया हमारा। दूसरा सवाल देखते हैं, नंबर 2। फटाफट फटाफट लिखते रहिए। फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरीदा। तो जाहिर सी बात है, फर्नीचर खरीदा होगा तो क्या गया होगा हमारे पास से? कैश। तो दो अकाउंट कौन हो गए? एक फर्नीचर का हो गया, फर्नीचर अकाउंट। दूसरा कैश अकाउंट। तो हमारे पास दो अकाउंट है। तो जब फर्नीचर खरीदोगे तो हमारा क्या होगा? फर्नीचर खरीदोगे तो मतलब असेट्स आएगा। और असेट्स आएगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट। और क्या जरूर लगेगा? रियल। और हमारे पास से कैश जाएगा तो क्या हो गया? क्योंकि असेट्स हमारा जो आता है डेबिट और जाता है क्रेडिट। क्योंकि असेट्स आया तो फर्नीचर डेबिट हुआ, लेकिन हमारे पास से क्या चला गया? कैश। तो ये अकाउंट कौन सा बनेगा? रियल। तो याद रखें, जो आता है डेबिट और जाता है क्रेडिट किसका अकाउंट है? रियल अकाउंट का है। तीसरा देखते हैं, सैलरी दी। सैलरी पेड मतलब दी। तो सैलरी पेड, इसमें कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? सीधी बात है, सैलरी दी है तो हमारे पास से क्या ही जाएगा? कैश जाएगा। तो कैश जाएगा तो क्या लिखेंगे? एक तो हमारा अकाउंट किसका बनेगा? सैलरी का, SALARY सैलरी अकाउंट। और दूसरा कैश अकाउंट। क्योंकि सैलरी जाएगी तो हमारे पास से कैश जाएगा। तो अगर हम किसी को सैलरी देंगे तो हमारा सैलरी क्या हो रही है? क्योंकि हमने बताया था सैलरी कौन से अकाउंट के अंदर आता है? नॉमिनल। तो नॉमिनल में खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। तो सैलरी हमारी क्या हो जाएगी? डेबिट। और कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है। और ये सैलरी हमारा कौन सा अकाउंट? नॉमिनल। और कैश कौन सा हो गया हमारा? रियल। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए किसके? गोल्डन रूल अकाउंट के। हमने तीनों एग्जाम्पल के साथ बताया है। तो याद रखना कि पर्सनल गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट तीन प्रकार के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल का अकाउंट कहता है प्राप्त करने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। और रियल का रूल कहता है जो आता है डेबिट और जाता है क्रेडिट। और नॉमिनल खर्चे होते हैं डेबिट और इनकम होती है क्रेडिट। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं जनरल एंट्री के साथ जो हमारे गोल्डन रूल अकाउंट से मिली होंगी। इसीलिए हमने आज आपको इस एग्जांपल वीडियो में समझाया है कि पर गोल्डन रूल अकाउंट किस तरह से वर्क करते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को हमारा अच्छा वीडियो लगा होगा और हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।